तो ये है तोप का आगे का मुंह, देखिए कितना बड़ा गोला डलता है इसमें। ये देखो मेरे पीछे शाही झंडा, और ये मेरी वाइफ, इसके सर पे मारो डंडा। मैं आपको मिलाती हूँ माधुरी से, मिलना चाहेंगे? तो जो इस तोप का नाम है वो है माधुरी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका चेतन 007। हम नाहरगढ़ जा रहे थे और बीच रास्ते में पड़ता है जयगढ़ किला, तो हमने सोचा जयगढ़ किले को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो हम आ गए हैं जयगढ़ किला। आगे बताते हैं आपको इसमें अंदर क्या क्या है। चलो टिकट ले लें पहले? हाँ, पहले टिकट ले। तो यहाँ है टिकट घर। अब हम लेते हैं टिकट इसमें। ये पूरा चार्ज है टिकट का। इसका चार्ज है 150 इंडियन। तो हमने ये टिकट ले लिया और हम चल रहे हैं अंदर। तो जो मैं आपको पहले व्लॉग में दिखा रहा था, मैं आमेर वाले व्लॉग में जो दिखा रहा था जयगढ़ का किला, अभी हम उस किले पर आ गए हैं। तो इसमें एक तोप रखी हुई है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, तो वो भी दिखाएंगे आपको। अभी चलते हैं अंदर। चलते हैं जयगढ़ फोर्ट में। आ जाओ। तो एक ये दरवाजा है। गाइड ले जाते आप? नहीं भैया, बनाओ खिलाइए भैया, ले जाते गाइड। तो हम अभी जयवान तोप देखने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ पर है ये देखिए जयवान तोप। यहाँ से रास्ता, ये जो रास्ता है ये जयवान तोप के लिए जा रहा है। और यहाँ पे दो छोटी छोटी तोप भी दिख रही है मुझे, ये एंट्री पे एक और एक ये। तो ये इसके अंदर एंटर हो गए हम, जयवान तोप। जयगढ़ किला ये बहुत ही पहाड़ी पे बना हुआ किला है, बहुत ऊंचाई पर है। तो ये किला जो मैं दिखा रहा था आपको पहाड़ी पे, ये बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है। और यहाँ पे राजा की आर्मी हुआ करती थी, यहीं से अटैक वगैरह होते थे, क्योंकि यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है, पूरा जयपुर सिटी दिखती है यहाँ से। बहुत ऊंचा ऊंचा बनाया गया है किला, और ये बाहरी आक्रमणों को भी रोकता था, इसलिए इसकी दीवारें काफ़ी ऊंची है, देखिए आप। तो ये जो जयगढ़ का किला है वो 1000 साल पुराना है, और इसको बनाने में 700 साल लग गए, और 27 पीढ़ियों ने मिलकर ये बनाया है। 27 पीढ़ियाँ लग गई इस किले को बनाने में, इतना बड़ा किला है ये। तो जो ये आप नहर देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बनी हुई है। तो बारिश का पानी इस नहर से होता हुआ अंदर पानी का बहुत बड़ा टैंक बना हुआ है, उसमें जाके इकट्ठा होता था, और कहा जाता है कि 10,000 लोग 2 साल तक उस पानी का यूज़ कर सकते थे, तब भी वो पानी ख़त्म नहीं होता था। तो ये ऐसी नहर है और भी बनी हुई है। तो ये जो मेरे पीछे रास्ता है ये जा रहा है ऊपर, जहाँ तोप रखी हुई है, एशिया की सबसे बड़ी तोप। तो चलते हैं ऊपर की ओर। तो इस तोप को एक ही बार चलाया गया है, और इससे निकला गोला 35 किलोमीटर दूर चाकसू नाम की एक जगह पे जाके गिरा था, और उस गोले के गिरने से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खड्डा हो गया था, जिसको तालाब बना दिया गया, और उसका नाम गोलीमार तालाब रखा गया, और बाद में उसका नाम चेंज करके चाकसू बार रखा गया। जो हवाई फायर था वो 35 किलोमीटर था, और अगर बाय रोड जाओ आप तो 45 किलोमीटर पड़ता है। उस तालाब में बारिश के वक्त पानी भरता है, और आज भी आसपास के गांव उस पानी का यूज़ करते हैं। तो ये जो मेरे पीछे है ये है एशिया की सबसे बड़ी तोप, जयवान तोप, जिसको बस एक बार ही जिसको एक बार चलाया गया था
तो इससे जो गोला निकला था वो 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था। तो 35 किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा दूरी पर जाकर गिरा था ये। तो आप देख सकते हैं कितनी ताकत है इस तोप में। तो इस तोप के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डिटेल में, पॉज करके पढ़ लेना आप। और यहाँ पर आप प्राइवेट टैक्सी करके भी आ सकते हैं ऊपर। ये गाड़ियाँ ऊपर तक भी आ जाती हैं। हाँ, प्राइवेट टैक्सी करके आप आ सकते हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं आप? इनका आपको अलग से चार्ज देना पड़ता है। जी हाँ, आपके टिकट के साथ इनका अलग से टिकट लगेगा और आप ये लेकर फिर ऊपर आ सकते हैं। तो अब आपको ऊपर से नज़ारे दिखाते हैं। तो कुछ यहाँ से ऐसा दिखता है जयपुर। ये जो पूरा आप देख रहे हैं पीछे, ये जयपुर सिटी है पूरी। तो आगे से ये तोप कुछ इस तरह दिखती है। तो ये है तोप का आगे का मुंह, देखिए कितना बड़ा गोला डलता है इसमें। तो ये देखो, ये जो सैनिक होते थे उनके लिए खिड़कियां बनाई हुई है। यहाँ से वो दुश्मन पर नज़र रखते थे और यहीं से वो आक्रमण भी करते थे। ये छोटी छोटी खिड़कियां बहुत सारी है। तो ऐसी बहुत सारी खिड़कियां बनाई गई थी सैनिकों के लिए। ये पूरे किले में ही है। ये चारों तरफ है, ये ऐसी खिड़कियां चारों तरफ मिलेगी आपको। और चारों तरफ सैनिक निगरानी रखते थे दुश्मनों से। मेन जो बात है, जयगढ़ किले का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि रक्षा, मेन पर्पस इसका रक्षा करना ही था। और ये बड़ी खिड़की है। अभी मार्च का टाइम है इसलिए यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है। नहीं तो यहाँ पे हरियाली हरियाली होती तो कितना प्यारा व्यू होता। यहाँ से पूरा बाहर का सीन है, वो जहाँ से हम अभी आए थे टिकट कटाकर। और ये चारों तरफ अरावली हिल्स है, इनसे घिरा हुआ है ये। तो यहाँ लॉक लगा हुआ है और ये यहाँ शायद रूम बने हुए हैं और सीढ़ियाँ भी जा रही है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ छत से भी नज़र रखी जाती थी बाहर, इसलिए बनाया हुआ है। अभी ताला लग रहा है इसलिए दिखा नहीं सकते। तो ये है शाही परिवार का झंडा जो हमने आमेर फोर्ट से दिखाया था। और अभी हम जयगढ़ फोर्ट में हैं। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है, वहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा था। आमेर फोर्ट से इसको बताया था। अगर आपने आमेर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर देखिए। ये देखो मेरे पीछे शाही झंडा और ये मेरी वाइफ, इसके सर पे मारो डंडा। तो ये रहा आमेर का फोर्ट। आमेर के फोर्ट वाले ब्लॉग में हमने जो जयगढ़ का किला बताया था, हम अभी उसमें हैं और आपको दिखा रहे हैं आमेर फोर्ट। तो ये जयगढ़ किले से कुछ ऐसा दिखता है आमेर फोर्ट। और ये चारों तरफ अरावली पर्वत, इनसे घिरा हुआ है पूरा, बहुत ही शानदार, मज़ेदार। तो ये यहाँ पर इसमें जाने के लिए यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है जहाँ से लोग झंडा फहराने के लिए जाते हैं। ये लॉक ही रहता है ताकि लोग बाग वहाँ तक नहीं जा सके, आम जनता वहाँ तक नहीं जा सके। तो जयगढ़ किले का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1726 ईस्वी में करवाया था और ये आमेर की सुरक्षा के लिए करवाया गया था। इसे आर्मी एरिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे सैनिक हुआ करते थे। अभी जैसा मैंने आपको बताया था, वो छोटे छोटे जो ये पीछे छेद है यहाँ से नज़र रखते थे और बाहरी आक्रमण से किले की रक्षा करते थे। यहाँ पे जितने भी सैनिक रहते थे, चारों तरफ से ये आमेर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ये बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ उतरते हुए छोटे छोटे लोग, 5 फीट के लोग और सीढ़ियाँ हैं 4 फीट की।
और यहाँ पे कैमल राइड भी होती है। तो ये सरदार जी कैमल राइड का मज़ा ले रहे हैं। और टूरिस्ट भी बहुत आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये टाका लिखा हुआ है, तो देखते हैं क्या चीज़ है टाका। तो जो टाका था वो पानी के टाके की बात हो रही थी, तो पढ़ते हैं पानी के टाके के बारे में, दिखाते हैं। तो ये है पूरी हिस्ट्री, आप पॉज करके पढ़ लेना। इसके अंदर चलकर देखते हैं पानी के टाके के अंदर। तो देखिए कितना गहरा है ये। इसमें पानी भरा जाता था और जो राजा खजाना लूट के लाते थे वो खजाना भी इसी में छुपाया जाता था। बताइए आप भी। और अगर इसमें एक बार पानी पूरा भर जाए तो ऐसा होना चाहते हैं कि 10,000 लोग 2 साल तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी ये पानी कम नहीं पड़ता। तो देखिए कितना गहरा और कितना ऊंडा है ये। और ये नीचे आने का रास्ता। तो इस तरह का है ये टाका। तो ऐसा है कुछ ये पानी के टंके का नज़ारा। इसमें सारा बारिश का पानी आता था, बाहर से जो बारिश होती थी। तो इसमें सुरंग बनाई हुई है, छोटी छोटी नहरें बनी हुई हैं, उनसे इसमें फिल्टर हो के पानी आता है। बाहर नहरें बनी हुई है, तो बारिश का पानी उन नहरों से इसमें आता था। तो ये अंदर देखिए ये चीज़ें हैं यहाँ पर, पोज करके देख लेना आप। चलते हैं अंदर इस गेट से। यहाँ पर टेम्पल और शास्त्रागार है, हम इसकी तरफ जा रहे हैं। ये वही एशिया की सबसे बड़ी टैंक। चले थे वेलकम फोटो होता है, फ्री कैप्चर होता है जाना आपको। तो ये देखिए ये तोप बदली 1656 जयगढ़ में महाराजा मानसिंह जी के शासनकाल में निर्मित। ये देखिए ये कुछ म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स लग रहे हैं। ये बंदूक होती है 38 बोर, इसके लिए लिखा हुआ है 18 सेंचुरी की है, 18 सेंचुरी की है ये। देखिए तो ये ढाल है, कटार है, और ये जो बाजू में पहना जाता था वो है। और ये लोहे का हेलमेट और ये कवच सिर का। तो ये सभी सैनिकों के हुआ करते थे। आज तक हमने ये मूवियों में देखे हैं, लेकिन आज हम रियल में देख रहे हैं। और बहुत ही अच्छे हैं दिखने में। कवच है, हाँ ये भाला है, ये वाला भाला है, ये तीर है, और ये जो ऊपर है धनुष है ये धनुष है, और ये ढाल है, और ये तोप है। ये सब सवाई जैसलमेर के काल में निर्मित पोशाक से जो राजा लड़ते टाइम चाहते थे। तो ये 2 तोप से जिनका नाम रणचंडी रखा गया है। और एक शेर जंग, ये शेर जंग है, ये रणचंडी है। भैरवी तोप है, ये भैरवी तोप है। और ये अलग अलग प्रकार के शस्त्र हैं जो युद्ध के टाइम पे यूज में आते थे। तो ये सब 1780 के हैं। तो आइए अब मैं आपको मिलाती हूँ माधुरी से। मिलना चाहेंगे? तो जो इस तोप का नाम है वो है माधुरी। यहाँ पे लिखा हुआ है तोप माधुरी, सन 1809 जयगढ़ में महाराजा माधो सिंह जी प्रथम के शासन में निर्मित करवाई गई। और ये नहारमुखी, इस तोप का नाम है नहारमुखी। ये 1732 में जयगढ़ में महाराजा राम सिंह जी प्रथम के समय में बनी। यहाँ पे अलग अलग तरह की बंदूकें हैं। ये दुनालियाँ लग रही है मुझे, सिंगल मुँह वाली बंदूकें हैं। तोप का नाम है सिंगवान
और ये 1758 में महाराजा सवाई जय सिंह जी के शासनकाल में निर्मित है। और ये उसी शासनकाल की कुछ बंदूकें हैं। इससे मिलाता हूँ, ये देखिए नागिन, इस तोप का नाम नागिन है। और ये 1803 जयगढ़ में महाराजा ईश्वरी सिंह जी के शासनकाल में निर्मित है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की तलवारें हैं। और ये है शिववाण, 18वीं शताब्दी में निर्मित। और ये कुछ तलवारें, ये है तोप के गोले। और जो सबसे बड़ा वाला आप जो देख रहे हैं ये है जयवान गोला, जयवान तोप का गोला, जो 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था एक बार के शॉट में। जो अभी आपको तोप दिखाई दी एशिया की सबसे बड़ी, उसका गोला है ये। और ये वाले गोले तोप में छोटे यूज होते छोटे। हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बारीक बारीक से ये पाए गए हैं। तीर है और तिरकश है ये, तिरकश। 17वीं सेंचुरी के, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर बारूद जांचने की मशीन है 17 सेंचुरी में। और ये टाइम बम भी है यहाँ पर 17 सेंचुरी का। और ये ऊपर वाले रॉकेट्स हैं जो आप देख सकते हो। और ये रॉकेट है 17 सेंचुरी के। तरह के रॉकेट्स हैं। अभी चलते कैसे थे ये तो पता नहीं है, पर ये इनमें टाइम बम में ज़रूर बत्तियाँ दिख रही है। तो ये बत्तियाँ जलती थी, तो इसका कोई निश्चित टाइम होता था, बत्ती पूरी होने में फट जाता होगा। और ये पोटाश पत्थर है 17 सेंचुरी के। महल क्षेत्र सुबट निवास। देखते हैं इसके अंदर और ये टैंक लगी हुई है, यहाँ पे दोनों साइड में भी टैंक्स लगी हुई हैं। तो ये ढोल नगाड़े हैं कुछ उस जमाने के। बग्गी है ये जो है, ये बग्गी है। बग्गी। इसके राजा बैठ कर आया करते थे। लक्ष्मी विलास खिलवती निवास इधर की ओर। ये थोड़ा साइड में है, दीवार लगी हुई है उसकी इधर। तो ये रहा लक्ष्मी विलास। तो ये इसी पूरे को बोलते हैं लक्ष्मी विलास। इधर अंदर जाना अलाउड नहीं है। ये देखिए सामने क्या है, ऐसा लग रहा है कुछ दरबार टाइप है जहाँ राजा बेटा करते होंगे और बाकी उनकी यहाँ सभा बैठती होगी। तो गाइस अभी जयगढ़ में हमने देखा एशिया की सबसे बड़ी तोप और टाका, जिसकी अपनी भाषा में जिसको पानी का टैंक बोलते हैं, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था और राजा जहाँ से भी खजाने लूट के लाते थे, जीत के आते थे, सब उसी में भरते थे। तो ये थी जयगढ़ की पूरी हिस्ट्री। तो जयगढ़ किले की जो पूरी हिस्ट्री थी वो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।